अगर इंग्लिश बोलना चाहते हो ना तो बेसिक ग्रामर के साथ अपनी वोकेबलरी स्ट्रांग रखो। अगर आपकी वोकेबलरी अच्छी है तो ट्रस्ट मी आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोल सकते हो। जैसे अगर आपको बोलना हो कि वो कान छिदाने वाली है, तो कान छिदाना, वो छिदाने वाली, ये सब आपको पता चल जाएगा, बट कान छिदाना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं अगर ये नहीं पता है तो आप इंग्लिश बोल ही नहीं सकते हो। उसकी आत्मा तड़प रही होगी तो तड़पना को क्या बोलते हैं, या फिर वो मेरी बिजनेस की जान पहचान वाला है, तो जान पहचान के लिए क्या वर्ड यूज होता है ना। ये जो मैं सेंटेंसेस बोल रही हूँ उसमें बहुत सिंपल ग्रामर यूज होती है, इसमें कुछ नहीं है सीखने लायक, बट अगर वर्ड्स हमें नहीं पता तो हम इंग्लिश नहीं बोल सकते। तो अगर ऐसे वर्ड्स आप सीखना चाहते हैं, बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स, जैसे किराएदार को क्या बोलते हैं, या फिर तड़पना को क्या बोलते हैं, है ना, बहुत ज़्यादा खर्चालू को क्या बोलते हैं, अगर ये सारे वर्ड्स आप सीखना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहला वर्ड है हमारी लिस्ट में फेटल। फेटल का मतलब होता है हानिकारक, घातक या फिर जानलेवा। ऐसी चीज़ जो आपकी जान भी ले सकती है, जैसे ड्रग्स, अल्कोहल या फिर कोई बीमारी। जैसे एड्स इज़ अ फेटल डिसीज़। एड्स इज़ अ फेटल डिसीज़ यानी एड्स एक घातक बीमारी है, एड्स आपकी जान भी ले सकती है। या ड्रग्स कैन बी फेटल फॉर योर हेल्थ। ड्रग्स कैन बी फेटल फॉर हेल्थ यानी ड्रग्स आपके शरीर के लिए या आपके लिए जानलेवा साबित हो सकते हैं। आगे बढ़ते देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है कोजी। कोजी, कोजी का मतलब होता है आरामदायक या फिर सुखद। एग्जाम्पल, द रूम वॉज कोजी। द रूम वॉज कोजी यानी कमरा आरामदायक था। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं, वी हैड अ कोजी कॉन्वर्सेशन लास्ट नाइट। वी हैड अ कोजी कॉन्वर्सेशन यानी हमने बहुत ज़्यादा सुखद या आरामदायक कॉन्वर्सेशन किया था लास्ट नाइट। ओके, तो इस तरीके से कोजी यूज़ होता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में लेविश। लेविश का मतलब होता है ठाटदार या आलीशान या बहुत ज़्यादा खर्चीला, अतिव्ययी या भव्य। जो बहुत ज़्यादा ग्रैंड हो उसको हम लेविश बोल सकते हैं। ये आप लाइफस्टाइल के सेंस में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे दे लिव अ वेरी लेविश लाइफस्टाइल। दे लिव अ वेरी लेविश लाइफस्टाइल यानी वो बहुत ज़्यादा भव्य जीवन शैली जीते हैं, यानी उनकी जो लाइफस्टाइल है बहुत ज़्यादा लग्जीरियस है। ओके, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं, देयर हाउस इज़ लेविश यानी उनका जो घर है वो बहुत ज़्यादा भव्य है, बहुत बड़ा है ना। तो इस तरीके से लेविश यूज़ हो सकता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में एस्पायर। एस्पायर इसका मतलब होता है चाहना या किसी चीज़ को पाने की चाह। जैसे एवरीवन एस्पायर्स टू हैव अ बेटर लाइफ। एवरीवन एस्पायर्स टू हैव अ बेटर लाइफ यानी हर कोई अच्छी ज़िंदगी जीने की चाह रखता है या हर किसी को अच्छी ज़िंदगी जीने की चाह होती है। या आपने कई बार जॉब वगैरह के सेंस में सुना होगा, ही इज़ अ जॉब एस्पिरेंट। ही इज़ द जॉब एस्पिरेंट। जॉब एस्पिरेंट यानी जो जॉब को पाना चाहता है, जॉब का जो उम्मीदवार है। तो एस्पायर ऐसे यूज़ होता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में रीइंस्टेट। रीइंस्टेट इसका मतलब होता है बहाल करना या फिर से नियुक्त करना। फॉर एग्जाम्पल, किसी ऑफिस में बॉस ने किसी गलती की वजह से किसी एम्प्लॉय को हटा दिया, निकाल दिया, बट अगर बॉस को उसे वापस बहाल करना पड़े या रखना पड़े तो हम उसे बोलेंगे ही हैड टू रीइंस्टेट दैट एम्प्लॉय। द बॉस हैड टू रीइंस्टेट द एम्प्लॉय यानी बॉस को कर्मचारी को बहाल करना पड़ा, उसे फिर से रखना पड़ा। या किसी भी चीज़ को, जैसे कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है, सपोज फीस स्ट्रक्चर है किसी स्कूल में, वो फीस स्ट्रक्चर बदल दिया गया, बट अगर प्रिंसिपल चाहे कि मुझे उसको फिर से बहाल करना है यानी वो फीस स्ट्रक्चर को फिर से मुझे चालू करना है, तो हम बोलेंगे द प्रिंसिपल हैज़ डिसाइडेड टू रीइंस्टेट दैट फीस स्ट्रक्चर। तो इस तरीके से रीइंस्टेट फिर से चालू करना के सेंस में यूज़ होता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में सरकास्टिक। सरकास्टिक का मतलब होता है व्यंग्यपूर्ण या ताने भरा। एग्जाम्पल, हिज टोन वॉज स्लाइटली सरकास्टिक। हिज टोन वॉज स्लाइटली सरकास्टिक यानी उसकी जो टोन थी वो हल्की व्यंग्यात्मक थी। यानी कोई अगर आपको टोकने के लहजे में या मजाकिया लहजे में, है ना, आपको ताने देने के सेंस में अगर कोई बात करे या हंसे या इस तरीके से कोई जेस्चर दे, तो हम बोलेंगे हिज जेस्चर वॉज सरकास्टिक या हिज टोन वॉज सरकास्टिक। ओके, हिज लाफ्टर वॉज सरकास्टिक यानी उसकी जो हंसी थी वो ताने भरी थी, यानी वो मेरी मजाक उड़ाने के सेंस में हंस रहा था। तो इस तरीके से सरकास्टिक यूज़ होता है। और इसी का एक वर्ड यानी इसी का जो नाउन है वो है सरकैज्म। सरकैज्म का मतलब होता है कटाक्ष, ताना या फिर व्यंग। जैसे मैं अगर बोलूं कि उसका जो कटाक्ष है, उसके जो ताने हैं वो उसको हर्ट करते हैं, तो उसे हम कैसे बोलेंगे, हिज सरकैज्म हर्ट हर फीलिंग्स। हिज सरकैज्म यानी उसका जो कटाक्ष है उसकी भावनाओं को हर्ट करता है या आहत करता है।
है ना। ही हैज़ हैबिट ऑफ ही इज़ ऑलवेज इन द मूड ऑफ सरकाज़म, वो हमेशा ताने या व्यंग या मजाक करने के मूड में होता है, तो इस तरीके से सरकाज़म यूज़ होता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है शीघ्र, तात्कालिक, तेज़ या फिर तुरंत, एकदम इंस्टेंट, उसके लिए प्रॉम्प्ट यूज़ होता है। जैसे आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू अ प्रॉम्प्ट रिप्लाई, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू अ प्रॉम्प्ट रिप्लाई, यानी मैं शीघ्र एकदम प्रॉम्प्ट रिप्लाई की उम्मीद करता हूँ, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में हसल। हसल आपने कई बार सुना होगा, जो ज़्यादा प्रोग्रेसिव लोग होते हैं, है ना, जो हमेशा आगे बढ़ने की, प्रोग्रेस करने की बात करते हैं, उनके मुंह से आपने सुना होगा गाइस कीप हसलिंग, है ना, वी हैव टू हसल इन लाइफ। तो हसल का मतलब क्या होता है, यहाँ पर टी साइलेंट है, हसल का मतलब होता है किसी काम को बहुत ऊर्जा और तीव्रता के साथ एकदम उत्साह से करना। ओके, हसल। एग्जाम्पल, कम ऑन गाइस लेट्स हसल, कम ऑन गाइस लेट्स हसल, यानी चलो दोस्तों और एनर्जी के साथ काम करते हैं। कीप हसलिंग यानी एनर्जी के साथ काम करते रहो। तो इस तरीके से हसल यूज़ होता है। ये काफ़ी एनर्जेटिक और प्रोग्रेसिव वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में ग्लटन। ग्लटन इसका मतलब होता है पेटू या फिर बुक्खड़। तो पेटू और बुक्खड़ आपको पता है कौन होते हैं, जो बहुत ज़्यादा खाते रहते हैं, उनको तो पेटू बोला ही जाता है। बट इस वर्ड का यूज़ सिर्फ खाने के सेंस में नहीं होता। जैसे यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिखा है, ही वॉज अ ग्लटन फॉर हार्ड वर्क, ही वॉज अ ग्लटन फॉर हार्ड वर्क, यानी वो कड़ी मेहनत के लिए बुक्खड़ था। तो इसका मतलब तो ये नहीं है ना कि वो खाते रहता है, इसका मतलब ये है कि वो हमेशा हार्ड वर्क करते रहता था, उसके लिए हमेशा तैयार रहता था। ओके, तो ग्लटन मैंने यहाँ पर अलग सेंस में यूज़ किया है, बट अदरवाइज तो आप ऐसे बोल ही सकते हो कि ही इज़ अ ग्लटन, यानी वो बहुत पेटू है। ओके, सो इस तरीके से ग्लटन यूज़ होता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में ड्वार्फ। ड्वार्फ का मतलब होता है बौना, वामन या फिर नाटा, जिसकी हाइट कम हो उसको हम बोलते हैं बौना, उसको इंग्लिश में बोला जाता है ड्वार्फ। एग्जाम्पल, ही इज़ अ ड्वार्फ, ही इज़ अ ड्वार्फ, यानी वो एक बौना है। ओके, तो आगे बढ़ते देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है पियर्स। पियर्स का मतलब होता है चुभाना, भेदना या फिर छेद करना। आपने कान छिदाना तो सुना ही होगा, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ईयर पियर्सिंग, ईयर पियर्सिंग यानी कान छेदना। एक और एग्जाम्पल, अ वर्ड इज़ नो एरो, अ वर्ड इज़ नो एरो, जो एक शब्द होता है वो तीर तो नहीं होता, बट इट कैन पियर्स द हार्ट, बट इट कैन पियर्स द हार्ट, यानी ये लेकिन दिल को छेद कर सकता है। यानी आपको शब्दों का चुनाव सोच समझ कर करना चाहिए, वो किसी के भी दिल को भेद सकता है या फिर छेद कर सकता है। देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है नोटोरियस। नोटोरियस का मतलब होता है कुख्यात, बदनाम या फिर कुप्रसिद्ध। प्रसिद्ध को हम फेमस बोलते हैं, यानी जो अच्छे वे में फेमस हो, यानी अच्छे वे में प्रसिद्ध हो, उसको तो हम फेमस बोलते हैं। पर जो बदनाम हो, किसी बुराई की वजह से जाना जाता हो, तो उसको नोटोरियस बोला जाता है। एग्जाम्पल, ही वॉज नोटोरियस एज अ गैम्बलर, ही वॉज नोटोरियस एज अ गैम्बलर, यानी वो जुआरी के रूप में कुख्यात था, वो जुआरी के रूप में बदनाम था। नेक्स्ट वर्ड लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब होता है बेतकल्लुफ़ी, स्वतंत्रता या फिर आज़ादी। लिबर्टी। अब आप सोचोगे कि लिबर्टी और इंडिपेंडेंस या इंडिपेंडेंट तो एक जैसे वर्ड हो गए, तो नहीं, दोनों में डिफरेंस है। इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र, यानी आपको किसी ने पकड़ के नहीं रखा, आप आज़ाद हैं। बट लिबर्टी का मतलब होता है काइंड ऑफ अधिकार, यानी आप अगर कुछ भी बोलने पहनने के लिए स्वतंत्र हैं तो उसको हम बोलेंगे लिबर्टी। एग्जाम्पल, यू आर एट लिबर्टी टू से व्हाट यू लाइक, यू आर एट लिबर्टी टू से व्हाट यू लाइक, यानी तुम जो चाहो कहने के लिए आज़ाद या फिर स्वतंत्र हो। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में इटर्नल। इटर्नल का मतलब होता है अविनाशी, अनश्वर या फिर जिसका नाश ना हो सके, जिसको ख़त्म नहीं किया जा सकता, जो अमर है उसको हम इटर्नल बोलते हैं। जैसे गॉड इज़ इटर्नल, गॉड इज़ इटर्नल, यानी जो भगवान हैं वो अनश्वर हैं, उन्हें ख़त्म नहीं किया जा सकता। एक और एग्जाम्पल, आई एम टायर्ड ऑफ योर इटर्नल आर्ग्यूमेंट्स, आई एम टायर्ड ऑफ योर इटर्नल आर्ग्यूमेंट्स, यानी मैं तुम्हारे कभी ना ख़त्म होने वाले तर्कों से या आर्ग्यूमेंट से थक चुका हूँ। ओके, आई एम टायर्ड ऑफ योर इटर्नल आर्ग्यूमेंट्स। नेक्स्ट वर्ड है कंटेंटमेंट। कंटेंटमेंट का मतलब होता है संतोष, संतुष्टि या फिर तृप्ति। जैसे आई फाइंड कंटेंटमेंट इन लिविंग अ सिंपल लाइफ, आई फाइंड कंटेंटमेंट इन लिविंग अ सिंपल लाइफ, यानी मुझे साधारण जीवन जीने में ही संतोष मिलता है ना। इसके पहले हमने एग्जाम्पल देखा था, दे लिव अ वेरी लेविश लाइफ स्टाइल, तो ऐसे लोगों को भव्य जीवन जीने में मज़ा आता है, बट कई लोगों को सिंपल लाइफ स्टाइल पसंद है। दे फाइंड कंटेंटमेंट इन लिविंग अ सिंपल लाइफ। नेक्स्ट वर्ड है इम्पेरेटिव।
इम्पेरेटिव का मतलब होता है अनिवार्य या फिर अति आवश्यक। जो चीज़ जैसे जो चीज़ ज़रूरी हो उसको तो हम इम्पॉर्टेंट बोलते हैं, बट जो अति आवश्यक हो उसको हम इम्पेरेटिव बोलते हैं। एग्जाम्पल, इन बिजनेस गुड बिहेवियर इज़ इम्पेरेटिव। इन बिजनेस गुड बिहेवियर इज़ इम्पेरेटिव यानी व्यापार में अच्छा व्यवहार अनिवार्य है, ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। या फिर टू गेट सक्सीड हार्ड वर्क इज़ इम्पेरेटिव। सक्सीड होने के लिए हार्ड वर्क इम्पेरेटिव है यानी अनिवार्य है। आगे बढ़ते देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है इवेशन। इवेशन का मतलब होता है टाल मटोल या फिर बहाना। एग्जाम्पल, ही वॉज अरेस्टेड फॉर टैक्स इवेशन। ही वॉज अरेस्टेड फॉर टैक्स इवेशन यानी उन्हें टैक्स में टाल मटोल के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। आई एम टायर्ड ऑफ हिज इवेशन, मैं उसकी टाल मटोल से परेशान हूँ। तो इवेशन या प्रोकास्टिनेट भी इसके लिए यूज़ होता है ना, प्रोकास्टिनेट। एनीवे आगे बढ़ते देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, लॉन्गिंग। लॉन्गिंग का मतलब होता है तीव्र इच्छा, बेकरारी, ललक या किसी चीज़ के लिए तरसना, वहाँ पर लॉन्गिंग यूज़ होता है। एग्जाम्पल, आई एम लॉन्गिंग टू मीट हर। आई एम लॉन्गिंग टू मीट हर यानी मैं उससे मिलने के लिए तरस रहा हूँ। आई एम लॉन्गिंग टू मीट हर। आई एम लॉन्गिंग टू हैव अ चॉकलेट, मैं चॉकलेट खाने के लिए तरस रहा हूँ। हालांकि यहाँ पर हम क्रेव भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ ना, आई एम क्रेविंग फॉर चॉकलेट यानी मैं चॉकलेट खाने के लिए तरस रहा हूँ। तो इस तरीके से लॉन्गिंग यूज़ होता है। आगे बढ़ते देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है एक्वेंटेंस। एक्वेंटेंस इसका मतलब होता है परिचय या फिर जान पहचान। परिचय या जान पहचान। एग्जाम्पल, यू कान जज हर ऑन सच अ शॉर्ट एक्वेंटेंस। यू कान जज हर, आप उसे जज नहीं कर सकते ऑन सच अ शॉर्ट एक्वेंटेंस यानी इतने कम परिचय में, इतनी कम जान पहचान में आप उसे जज नहीं कर सकते। या फिर आप बोलते हो ना, जैसे किसी से आप मिले तो आप बोलते हो कि ये मेरी बिजनेस की पहचान का है, यानी आपकी जो उससे पहचान है वो बिजनेस से रिलेटेड है, तो आप बोलोगे ही इज़ अ बिजनेस एक्वेंटेंस। ही इज़ अ बिजनेस एक्वेंटेंस यानी वो मेरी बिजनेस से जुड़ी पहचान वाला व्यक्ति है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है इर्रिस्पेक्टिव। इर्रिस्पेक्टिव इसका मतलब होता है कि परवाह किए बिना या का विचार किए बिना, किसी भी चीज़ की चिंता किए बिना आप वहाँ पर इर्रिस्पेक्टिव वर्ड यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा समझ आएगा। द लॉज अप्लाई टू एवरी वन। द लॉज अप्लाई टू एवरी वन इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट यानी जो नियम है यानी जो कानून है वो सभी पर लागू होता है। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट यानी इसकी परवाह नहीं होती है कि वो किस कास्ट का है। ऐसा नहीं है कि कोई सुपीरियर कास्ट का है तो उन पर कानून लागू नहीं होगा, कानून सभी पर लागू होता है। द लॉज अप्लाइज टू एवरी वन इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट। ओके, और नेक्स्ट वर्ड है मॉडेस्ट। मॉडेस्ट का मतलब होता है विनम्र, शालीन, सुशील या फिर दिखावा रहित। एग्जाम्पल, ही इज़ अ वेरी मॉडेस्ट पर्सन। ही इज़ अ वेरी मॉडेस्ट पर्सन यानी वो बहुत विनम्र इंसान है। शी इज़ वेरी मॉडेस्ट इन हर बिहेवियर। शी इज़ वेरी मॉडेस्ट इन हर बिहेवियर यानी वो अपने बिहेवियर में बहुत ज़्यादा विनम्र है। आगे बढ़ते देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है स्टूप। स्टूप, स्टूप का मतलब होता है नीचे आना या नीचे गिरना। जैसे आई कांट बिलीव यू कैन स्टूप सो लो। आई कांट बिलीव यू कैन स्टूप सो लो यानी मुझे यकीन नहीं होता कि आप इतना नीचे गिर सकते हैं। आई कांट बिलीव यू कैन स्टूप सो लो। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में एक्सेसिबल। एक्सेसिबल का मतलब होता है उपलब्ध, पहुंचने योग्य या फिर प्रवेश योग्य यानी ऐसी चीज़ या ऐसी जगह जहां आप जा सकते हैं, आपके पहुंचने योग्य है, तो उसको हम बोलेंगे वो जगह आपके लिए एक्सेसिबल है। ओके, एग्जाम्पल, दीज डॉक्यूमेंट्स आर नॉट एक्सेसिबल टू द पब्लिक। दीज डॉक्यूमेंट्स आर नॉट एक्सेसिबल टू द पब्लिक यानी ये जो दस्तावेज हैं वो पब्लिक के लिए, जनता के लिए उपलब्ध नहीं है, उनके लिए एक्सेसिबल नहीं है। या जैसे मैंने आपको बताया कि दैट प्लेस इज़ रीचेबल फॉर मी, तो दैट प्लेस इज़ एक्सेसिबल फॉर मी। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में इंटेंशनली। इंटेंशनल इज़ अ कॉमन वर्ड जिसका मतलब होता है जानबूझकर या इरादे से किया हुआ। कोई काम अगर आप जानबूझकर करते हैं तो उसको हम इंटेंशनली करना बोलते हैं, और अगर आप कोई काम ऐसे ही करते हो बिना जानबूझकर अगर आप नहीं करते हो, ऐसे अनजाने में हो जाता है, तो उसको हम अनइंटेंशनली बोलते हैं, है ना। अनइंटेंशनली, वो काम अनइंटेंशनली हो गया मेरे से, मैंने किया नहीं था। एनीवे, इंटेंशनली के ऊपर एग्जाम्पल देखते हैं। आई हैव नेवर इंटेंशनली हर्ट एनीवन। आई हैव नेवर इंटेंशनली हर्ट एनीवन यानी मैंने कभी जानबूझकर किसी को हर्ट नहीं किया या किसी को चोट नहीं पहुंचाई।
अनइंटेंशनली हो गया होगा तो बात अलग है, इंटेंशनली मैंने ऐसा कभी नहीं किया था। नेक्स्ट वर्ड मॉडरेट। मॉडरेट का मतलब होता है मध्यम, यानी न ज़्यादा न कम। जैसे अगर कोई ड्रिंक करता है पर वो मीडियम ड्रिंक करता है, यानी ज़्यादा भी नहीं करता कम भी नहीं करता, तो हम बोलेंगे ही इज़ अ मॉडरेट ड्रिंकर, ही इज़ अ मॉडरेट ड्रिंकर। तो इस तरीके से मॉडरेट यूज़ होता है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, कुक द राइस ऑन अ मॉडरेट फ्लेम। कुक द राइस ऑन अ मॉडरेट फ्लेम, यानी चावल को मध्यम आंच पर पकाओ। जो आंच है, जो फ्लेम है, वो मॉडरेट होना चाहिए, न ज़्यादा न कम। नेक्स्ट वर्ड है आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब होता है बिल्कुल सेम, एक जैसा या समरूप, एकदम सेम। जैसे कोई ट्विन्स होते हैं जो जुड़वा होते हैं, कई बार वो एक जैसे दिखते हैं, बिल्कुल एक जैसे, और कई बार वो अलग अलग दिखते हैं। जब एक जैसे दिखते हैं वो जुड़वा, तो हम बोलते हैं दीज आर आइडेंटिकल ट्विन्स। आइडेंटिकल ट्विन्स यानी एकदम एक जैसे दिखने वाले ट्विन्स हैं। ओके, एक और एग्जाम्पल, आई हैव गॉट 3 आइडेंटिकल ब्लू शर्ट्स। आई हैव गॉट 3 आइडेंटिकल ब्लू शर्ट्स, यानी मेरे पास 3 एक जैसी आइडेंटिकल ब्लू शर्ट्स हैं, एक जैसी नीली कमीज़ें हैं। नेक्स्ट वर्ड है इररिलेवेंट। इररिलेवेंट का मतलब होता है बेमतलब का, बेतुका या अप्रासंगिक, यानी किसी टॉपिक से लेना देना नहीं हो तो भी अगर आप कोई बात किए जाओ तो मैं आप बोलूँगी जो आप बोल रहे हो इट्स इररिलेवेंट टू माई टॉपिक, है ना, मेरी बात से आपका जो बात है वो मैच नहीं करती है, वो बेमतलब की है, इररिलेवेंट है। एक और एग्जाम्पल, इट्स ऑल इररिलेवेंट टू मी। इट्स ऑल इररिलेवेंट टू मी, यानी ये सब मेरे लिए बेमतलब का है। या फिर कोई आपको कोई इन्फॉर्मेशन दे जो कि आपके केस से जुड़ी हुई ना हो, सपोज कोई केस चल रहा हो, तो आप बोलोगे दिस इन्फॉर्मेशन इज़ इररिलेवेंट टू माई केस। ये जो इन्फॉर्मेशन है वो मेरे केस से जुड़ी हुई नहीं है। तो यहाँ पर ऐसे इररिलेवेंट यूज़ होता है। और रिलेवेंट मतलब मिलता जुलता है ना, दिस इन्फॉर्मेशन इज़ रिलेवेंट टू माई केस। ये जो इन्फॉर्मेशन है वो मेरे केस से मिलती जुलती है, उसके मतलब उसके काम की है, बेमतलब की नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में गिमिकी। गिमिकी का मतलब होता है बनावटी। बनावटी जो रियल ना हो, सिर्फ थोड़ा अटेंशन पाने के लिए कुछ क्रिएट किया गया कोई इवेंट या कोई भी चीज़ जो बनावटी हो, रियल ना हो, उसको गिमिकी बोला जाता है। एग्जाम्पल, आई डोंट लाइक गिमिकी थिंग्स। आई डोंट लाइक गिमिकी थिंग्स, यानी मुझे बनावटी चीज़ें पसंद नहीं है। या फिर कोई अगर इवेंट हो, किसी ने ऑर्गेनाइज किया हो जो रियल ना हो, है ना, ऐसे नकली इवेंट हो, तो बोलेंगे इट्स एन गिमिकी इवेंट, है ना, गिमिकी इवेंट, यानी ऐसे ही अटेंशन पाने के लिए वो इवेंट किया गया है, इट्स नॉट रियल, गिमिकी। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में फॉरबिड। फॉरबिड का मतलब होता है रोकना या मना करना। एग्जाम्पल, इफ़ यू वांट टू गो आई कांट फॉरबिड यू। इफ़ यू वांट टू गो आई कांट फॉरबिड यू, यानी अगर तुम जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें मना नहीं कर सकता, आई कांट फॉरबिड यू। या अगर किसी के पेरेंट्स ने किसी को ड्रिंक करने से मना किया हो तो आप बोलोगे हर पेरेंट्स, है ना, फॉरबिड हिम फ्रॉम ड्रिंकिंग, या हिज पेरेंट्स फॉरबिड ड्रिंकिंग, उसके पेरेंट्स ड्रिंक करने से मना करते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारी लिस्ट में एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव का मतलब होता है बहुत बड़ा या व्यापक, एक्सटेंसिव। एग्जाम्पल, हिज नॉलेज ऑन दिस मैटर इज़ रियली एक्सटेंसिव। हिज नॉलेज ऑन दिस मैटर इज़ रियली एक्सटेंसिव, यानी इस विषय पर उसका जो ज्ञान है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। ही हैज़ एक्सटेंसिव नॉलेज अबाउट कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स के बारे में उसका जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, वो बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे एक्सटेंसिव यूज़ होता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी इसका मतलब होता है रणनीति या फिर योजना। स्ट्रैटेजी, एग्जाम्पल, व्हाट्स योर स्ट्रैटेजी टू गेट थ्रू दिस एग्जाम। व्हाट्स योर स्ट्रैटेजी टू गेट थ्रू दिस एग्जाम, यानी इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए तुम्हारी क्या रणनीति है। स्ट्रेटजी यानी क्या योजना है, आपने क्या प्लान किया है। या फिर आई थिंक इट्स अ नाइस स्ट्रेटजी टू ग्रो द बिजनेस। मुझे लगता है कि बिजनेस को ग्रो करने के लिए काफ़ी अच्छी स्ट्रेटजी है। तो स्ट्रेटजी का मतलब होता है रणनीति या फिर योजना। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में सीक। सीक का मतलब होता है किसी को अनुरोध करना फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड दूसरा इसका मतलब होता है खोजना, ढूंढना या तलाशना। शी इज़ सीकिंग हेल्प फ्रॉम हर पेरेंट्स। वो अपने पेरेंट्स से मदद चाहती है या मदद ढूंढ रही है, मदद का अनुरोध कर रही है। तो सीक का ऐसा यूज़ होता है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, वी वर सीकिंग फॉर द ट्रुथ। वी वर सीकिंग फॉर द ट्रुथ यानी हम सच की तलाश कर रहे थे। ओके या फिर आई नीड टू सीक माई डॉक्टर, यानी मुझे डॉक्टर से सलाह लेने की ज़रूरत है अबाउट एनीथिंग, अबाउट दिस डिसीज़ आई नीड टू सीक एडवाइस फ्रॉम माई डॉक्टर। तो इस तरीके से सीक यूज़ हो सकता है। नेक्स्ट वर्ड हमारी लिस्ट में बिट्रे। बिट्रे का मतलब होता है धोखा देना या विश्वासघात करना। एग्जाम्पल, नेवर बिट्रे योर फ्रेंड्स।
नेवर बिट्रे योर फ्रेंड्स, यानी अपने दोस्तों को कभी धोखा मत दो, है ना। आई नो शील नेवर बिट्रे मी, आई नो शील नेवर बिट्रे मी, मुझे पता है कि वो कभी मुझे धोखा नहीं देगी। तो बिट्रे मतलब धोखा देना। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में पेनी। पेनी का मतलब होता है पैसे, रुपए या फिर सिक्के, है ना। पेनी, एग्जाम्पल, यू वोंट गेट अ पेनी, यू विल नॉट गेट अ पेनी, यानी आपको एक पैसा भी नहीं मिलेगा। या एक आपने कोटेशन सुना होगा, 1 penny सेव्ड इज़ 1 penny अर्न, यानी एक पैसा अगर आपने बचाया तो समझ लो एक पैसा आपने कमाया। तो इस तरीके से पेनी यूज़ होता है। नेक्स्ट वर्ड है गैम्बल। गैम्बल का मतलब होता है जुआ खेलना या जोखिम का काम। जुआ खेलना गैम्बल, जुआरी जो होता है उसको गैम्बलर बोला जाता है। बट अगर किसी काम में कोई रिस्क हो तो उसको भी हम बोलते हैं इट्स अ गैम्बल, है ना। न्यू बिजनेस इज़ अ गैम्बल। एग्जाम्पल, स्टार्टिंग अप अ न्यू बिजनेस इज़ ऑलवेज अ गैम्बल। स्टार्टिंग अप अ न्यू बिजनेस इज़ ऑलवेज अ गैम्बल, यानी एक नया व्यवसाय शुरू करना हमेशा एक जोखिम का काम होता है। इट्स ऑलवेज अ गैम्बल। या ही इज़ अ गैम्बलर, वो जुआरी है ना। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में इम्पोस्टर। इम्पोस्टर का मतलब होता है बहुरूपिया या ढोंगी, यानी अगर कोई भेस बदल के आपके सामने आया हो तो आप उसे बोलोगे ही इज़ एन इम्पोस्टर, वो एक बहुरूपिया है, यानी वो ढोंगी है, असल व्यक्ति नहीं है, रूप बदल के आया हुआ है। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। अगेन ही इज़ एन इम्पोस्टर, वो एग्जाम्पल है, वो एक बहुरूपिया है। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में एक्स्ट्रावेगेंट। एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब होता है फिजूल खर्च या फिजूल खर्च करने वाला, अनावश्यक या असाधारण, यानी जिसकी ज़रूरत ना हो, है ना, उस पर भी अगर खर्च किया जाए तो उसको फिजूल खर्ची बोला जाता है। और ऐसे व्यक्ति को और खर्चा करने को भी हम एक्स्ट्रावेगेंट बोलते हैं। एग्जाम्पल, शी इज़ गॉट वेरी एक्स्ट्रावेगेंट टेस्ट, शी हैज़ गॉट वेरी एक्स्ट्रावेगेंट टेस्ट, यानी उसकी जो पसंद है वो बहुत एक्स्ट्रावेगेंट है, बहुत ज़्यादा खर्चीली है। या फिर आप सिंपली ऐसा बोल सकते हो ही इज़ वेरी एक्स्ट्रावेगेंट, वो बहुत ज़्यादा खर्चीला है। ओके, नेक्स्ट वर्ड हमारी लिस्ट में टर्मोइल। टर्मोइल, इसका मतलब होता है तड़पना, खलबली होना या बेचैन होना। जैसे कोई तड़प रहा हो तो आप बोलते हो कि ही इज़ इन टर्मोइल, यानी वो तड़प रहा है, वो बेचैन है। एग्जाम्पल देखते हैं, हिज सोल मस्ट बी इन टर्मोइल, हिज सोल मस्ट बी इन टर्मोइल, यानी उसकी आत्मा तड़प रही होगी। या शी इज़ इन स्टेट ऑफ टर्मोइल, वो बेचैनी या खलबली की स्थिति में है। तो इस तरीके से टर्मोइल यूज़ होता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में बफे। बफे, यहाँ पर टी साइलेंट है, इसको कई लोग बफे और कई लोग बुफे भी बोलते हैं। बफे का मतलब होता है छोटी भोजनशाला या आहार कक्ष। जैसे अगर आप रेस्टोरेंट में जाते हो तो आपको टेबल पर वेटर आके चीज़ें सर्व करके जाता है, तो वो बफे नहीं है। पर अगर आप शादी वगैरह में जाते हैं तो टेबल पर चीज़ें लगी रहती हैं, खाना ऐसे सर्व्ड रहता है, आपको सेल्फ हेल्प करनी पड़ती है, वहाँ से आप खाना उठाते हो और खाते हो। तो ऐसे सिस्टम को हम बफे सिस्टम बोलते हैं, जहाँ पर आपको खुद को परोस के खाना पड़ता है। एग्जाम्पल देखिए, द डिनर विल बी सर्व्ड बफे स्टाइल, द डिनर विल बी सर्व्ड बफे स्टाइल, यानी रात्रि भोजन को बफे शैली में परोसा जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको प्लेट में कोई खाना दे के जाएगा, यू हैव टू सर्व योर सेल्फ फ्रॉम द बफे स्टाइल डिनर। नेक्स्ट वर्ड हमारी लिस्ट में एक्सक्यूज़। एक्सक्यूज़ के दो मतलब होते हैं। पहला इसका मतलब होता है बहाना, है ना, डोंट मेक एक्सक्यूजेज, यानी बहाने मत बनाओ। और इसका दूसरा मतलब होता है माफ़ करना। जैसे आपने कई बार जैसे मीटिंग में कोई अगर उठ के जाता है तो अब वो बोल के जाता है जैसे एक्सक्यूज़ मी, यानी मुझे माफ़ करना, मतलब मैं उठ रहा हूँ यहाँ से। तो इस तरीके से एक्सक्यूज़ दो तरीके से यूज़ होता है। तो एग्जाम्पल है, वाई डू यू मेक सच एक्सक्यूजेज, वाई डू यू मेक सच एक्सक्यूजेज, यानी तुम इतने बहाने क्यों बनाते हो। ठीक है, और एक्सक्यूज़ मी वाला एग्जाम्पल तो मैंने आपको बता ही दिया था। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में अकाउंटेबल। अकाउंटेबल का मतलब होता है जिम्मेदार या जवाबदेह। किसी चीज़ को लेके अगर आपको बोलना हो कि तुम्हारी जिम्मेदारी है तो आप बोलोगे यू आर अकाउंटेबल फॉर दिस, यू आर अकाउंटेबल फॉर दिस, इसके लिए तुम जिम्मेदार हो। एग्जाम्पल एक और देखते हैं, एवरी पर्सन इज़ अकाउंटेबल फॉर हिज ओन वर्क, एवरी पर्सन इज़ अकाउंटेबल फॉर हिज ओन वर्क, यानी प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वयं के काम के लिए जवाबदेह है। अपने काम के लिए हर इंसान की अकाउंटेबिलिटी खुद की होती है। ओके, नेक्स्ट वर्ड है स्पॉइल। स्पॉइल का मतलब होता है खराब करना या बिगाड़ देना। एग्जाम्पल, डोंट स्पॉइल माई मूड इन द मॉर्निंग,
डोंट स्पॉइल माई मूड इन द मॉर्निंग, यानी सुबह सुबह मेरा मूड ख़राब मत करो। या फिर अगर आपको, जैसे आपने किसी दो लोगों को फाइट करते हुए सुना होगा, ये डायलॉग सुना होगा आपने कि तुमने तो मेरी ज़िंदगी ही ख़राब कर दी है, ज़िंदगी बिगाड़ दी है, तो यू हैव स्पॉइल्ड माई लाइफ। तो इस तरीके से स्पॉइल यूज़ होता है। नेक्स्ट वर्ड है ब्लैबर। ब्लैबर का मतलब होता है बड़बड़ाना या बकबक करना। अननेसेसरी बातों को लेके अगर कोई कुछ बोले जा रहा है जिसकी ज़रूरत भी नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं ही इज़ ब्लैबरिंग। ओके, ब्लैबर। एग्जाम्पल देखते हैं। वॉट इज़ ही ब्लैबरिंग अबाउट? वॉट इज़ ही ब्लैबरिंग अबाउट, यानी वो किस बारे में बड़बड़ा रहा है। वॉट इज़ ही ब्लैबरिंग अबाउट, है ना, ही इज़ ब्लैबरिंग अबाउट दिस एंड दिस, वो इस बारे में बड़बड़ा रहा है। तो ब्लैबर मतलब बड़बड़ाना। नेक्स्ट वर्ड है क्वेरल। क्वेरल का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा या वाद विवाद। एग्जाम्पल, इट्स सिली टू क्वेरल ओवर ट्राइफल्स। इट्स सिली टू क्वेरल ओवर ट्राइफल्स, यानी ट्राइफल्स को लेके लड़ना बहुत फालतू बात है, बहुत बकवास बात है ना। पर ट्राइफल का मतलब क्या होता है? मैंने इसके पहले वोकैबुलरी वीडियोस में आपको बताया है ट्राइफल का मीनिंग क्या होता है। छोटी छोटी बातों पर झगड़ना मूर्खता है, यानी ट्राइफल्स पर झगड़ना मूर्खता है। सो ट्राइफल मीन्स छोटी छोटी बातें। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में टेनेंट। टेनेंट का मतलब होता है किराएदार। अगर आपके पास कोई स्पेयर मकान है या स्पेयर रूम है और अगर आप किसी से पेमेंट या चार्ज लेके अगर आप उसको रहने देते हो तो उसको किराए पे घर देना बोलते हैं, और किराएदार को जो आपके घर में रह रहा है उसको टेनेंट बोला जाता है। एग्जाम्पल, द टेनेंट रिसीव्ड 2 months नोटिस। द टेनेंट रिसीव्ड 2 months नोटिस, यानी किराएदार को 2 महीने का नोटिस मिला। ओके, ही इज़ माई टेनेंट, ही इज़ माई टेनेंट, यानी वो मेरा किराएदार है। तो इस तरीके से टेनेंट यूज़ है तो होता है। आगे बढ़ते देखते हैं नेक्स्ट वर्ड है स्काउंड्रल। स्काउंड्रल का मतलब होता है बदमाश, लुच्चा या फिर लफंगा। जो धूर्त हो, धोखेबाज हो, जिस पर आप विश्वास नहीं कर सकते, उसको हम स्काउंड्रल बोलते हैं। एग्जाम्पल, सम स्काउंड्रल स्टोल माई वॉलेट। सम स्काउंड्रल स्टोल माई वॉलेट, यानी किसी बदमाश ने या किसी लफंगे ने मेरा बटुआ चुरा लिया। नेक्स्ट वर्ड राइट। राइट का मतलब सबसे पहले तो सही होता है, आपको पता है, यू आर राइट मतलब आप सही हैं। और दूसरा इसका मतलब होता है अधिकार, हक या फिर जायज़। एग्जाम्पल, यू डोंट हैव एनी राइट टू इंटरफेयर इन माई लाइफ। यू डोंट हैव एनी राइट टू इंटरफेयर इन माई लाइफ, यानी आपको मेरे जीवन में इंटरफेयर करने का, दखल देने का कोई राइट नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है रिफ्यूज़। रिफ्यूज़ का मतलब होता है मना करना। किसी को मना करना मतलब रिफ्यूज़। एग्जाम्पल, ही रिफ्यूज्ड मी टू गो देयर। ही रिफ्यूज्ड मी टू गो देयर, यानी उसने मुझे वहाँ जाने से मना कर दिया, या सिंपली आप ऐसा बोल सकते हो उसने मेरी रिक्वेस्ट को रिफ्यूज़ कर दिया, है ना। तो रिफ्यूज़ मतलब मना करना। नेक्स्ट वर्ड है रिमोर्स। रिमोर्स का मतलब होता है पछतावा या पश्चाताप या अफसोस। रिमोर्स। एग्जाम्पल, ही वॉज फिल्ड विथ रिमोर्स। ही वॉज फिल्ड विथ रिमोर्स, यानी वो पश्चाताप से भर उठा। तो यहाँ पर हमारे 50 वर्ड्स की लिस्ट ओवर होती है। आई होप इस लिस्ट से आपने कुछ ना कुछ नया सीखा। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। सो इस वीडियो को फिलहाल मैं एंड करूंगी। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो से आपने काफ़ी सारे नए वर्ड सीखे होंगे। अगर ऐसा है तो वीडियो को शेयर करना तो बनता ही है, और लाइक भी ज़रूर करिएगा। और आपको कौन सा वर्ड अच्छा लगा, आपने क्या नया सीखा, और कौन सा वर्ड आप सीखना चाहते हैं, तो उन सब के बारे में आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई वेट फॉर योर कमेंट। और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ऑन दैट नोट आई एम साइनिंग ऑफ। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।